स्पेस। ये बहुत बड़ा है, रहस्यमय है और अद्भुत चीजों से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ खतरे भी हैं। स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच में घूमते रहते हैं एस्टेरॉइड्स। सोलर सिस्टम के ये पुराने टुकड़े अपने जर्नी पे हैं और कभी-कभी उनका रास्ता अर्थ से टकराता है। इमेजिन करो एक जायंट रॉक माइल्स चौड़ा स्पेस में तेज गति से आता हुआ। अब इमेजिन करो वो रॉक हमारी अर्थ से टकराने वाला है। ये सोच कर ही डर लगता है और ये पहले भी हो चुका है। ये गीदत है। लाखों साल पहले एक एस्टेरॉइड के टकराने से डायनासोर्स खत्म हो गए थे। ये टक्कर ने भयानक आग, सुनामी और एक ऐसा ग्लोबल डस्ट क्लाउड क्रिएट किया जिससे सनलाइट ब्लॉक हो गया। ये एक भयानक घटना थी जिसने अर्थ पे जीवन को बदल दिया। हम क्रेटर्स और प्यूरेन रॉक्स से जानते हैं कि ऐसे टक्करें हमारी अर्थ के इतिहास में कई बार हो चुकी हैं। जबकि ये घटनाएं रेयर हैं, खतरा रियल है। एक छोटा सा एस्टेरॉइड इम्पैक्ट भी बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्लेनेट को ऐसे कॉस्मिक थ्रेट से बचने के लिए रास्ते निकलें। हमें तैयार रहना होगा जस्ट इन केस। एस्टेरॉइड्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। कुछ तो पेबल्स जितने छोटे होते हैं, जबकि कुछ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स चौड़े होते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच का रीजन है। लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स, जिनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एनईओज कहते हैं, उनके ऑर्बिट्स अर्थ के पास से गुजरते हैं। हमें इन एनईओज से डरने की जरूरत है। उनके ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा भी चेंज उन्हें अर्थ से टकरा सकता है। अच्छी बात यह है कि साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली आसमान को स्कैन कर रहे हैं, ऐसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने और ट्रैक करने के लिए। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, उतना ही बेटर चांस होगा एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट या डिसरप्ट करने का। पहले हमारी क्षमता इन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने की लिमिटेड थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से हम इन कॉस्मिक विजिटर्स को पहचानने में काफी बेहतर हो गए हैं। साइंटिस्ट डिकेड्स से अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं अर्थ को एस्टेरॉइड इंपैक्ट से बचने के लिए। कुछ आइडियाज सुनने में साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। एक आइडिया है पावरफुल लेजर यूज करना एस्टेरॉइड की सरफेस को वेपोराइज करने के लिए, जिससे गैस का एक जेट निकलेगा जो यूज धक्का देगा और डायरेक्शन बदल देगा। दूसरा आइडिया है स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी का यूज करके एस्टेरॉइड को जेंटली एक न्यू सेफ पैथ पे लाना। ये कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, लेकिन अभी ये शुरुआती स्टेज में है। लेकिन एक प्लानिटरी डिफेंस मेथड साइंस फिक्शन से रियलिटी में आ चुका है, द किनेटिक इम्पैक्टर। इस टेक्निक में एक स्पेसक्राफ्ट को तेज गति से एस्टेरॉइड से टकराया जाता है, जिससे उसका ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये कॉस्मिक बिलियर्ड्स खेलने जैसा है, एक छोटे से धक्के से एक बड़े ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज करना। प्रेजेंटिंग डार्ट, द डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का यह ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन ह्यूमैनिटी का पहला प्रयास था प्लानिटरी डिफेंस टेक्निक को टेस्ट करने का। टारगेट था डिमॉर्फोस, एक छोटा मूनलेट जो बड़े एस्टेरॉइड डिडिमोस का चक्कर लगा रहा था। डार्ट का गोल सिंपल था, डिमॉर्फोस से टकराना और देखना कि इम्पैक्ट से उसका ऑर्बिट डिडिमोस के अराउंड चेंज होता है या नहीं। यह एक टेस्ट था, यह देखने के लिए कि क्या हम सच में स्पेस में एक एस्टेरॉइड को मूव कर सकते हैं या नहीं। सितंबर 26, 2022 के 10 महीने का सफर तय करके डार्ट सक्सेसफुली डिमॉर्फोस से टकराया। यह टक्कर, जिसको पूरी दुनिया के टेलीस्कोप्स ने देखा, प्लानिटरी डिफेंस में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। पहली बार ह्यूमैनिटी ने इंटेंशनली किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की गति को बदला था। सेक्शन 5 किनेटिक इम्पैक्ट का साइंस वैक्यूई रहते एक छोटा सा धक्का। किनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक मोमेंटम ट्रांसफर के प्रिंसिपल पे काम करता है। इमेजिन करो एक बॉलिंग बॉल लेन पे लुढ़क रही है। अगर आप बॉल को एक फेदर से मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप दूसरे बॉलिंग बॉल से मारेंगे तो इम्पैक्ट से पहले बॉल की डायरेक्शन और स्पीड काफी चेंज हो जाएगी। यही प्रिंसिपल एस्टेरॉइड्स पे भी लागू होता है। एक स्पेसक्राफ्ट को तेज गति से एस्टेरॉइड से टकराकर हम इतना मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं कि उसका ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा चेंज हो जाए। इंपॉर्टेंट है कि खतरनाक एस्टेरॉइड को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए। अगर काफी टाइम हो
तो ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा चेंज भी बड़े इम्पैक्ट से बचा सकता है। हम जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही छोटा रिफ्लेक्शन चाहिए होगा एक बड़े इम्पैक्ट से बचने के लिए। सेक्शन 6 स्पेस मेन बुलजाई, डार्ट का इम्पैक्ट और उसके बाद डार्ट का डिमॉर्फो से टकराना अर्थ और स्पेस के टेलीस्कोप्स से ध्यान से मॉनिटर किया गया। साइंटिस्ट्स ने डेटा एनालाइज किया और डिमॉर्फोस के ऑर्बिट में डिडिमोस के अराउंड कितना चेंज आया यह मेजर किया। रिजल्ट्स काफी अच्छा रहा। डार्ट के इम्पैक्ट ने डिमॉर्फोस के ऑर्बिटल पीरियड को काफी कम कर दिया, जिससे ये प्रूव हो गया कि काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक से एस्टेरॉयड को सक्सेसफुली डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। मिशन काफी सक्सेसफुल रहा, एक्सपेक्टेशंस से भी बेहतर रहा और ये दर्शाता है कि हम अपने प्लैनेट को कॉस्मिक थ्रेट से बचा सकते हैं। डार्ट की लेगेसी उसके इम्पैक्ट से कहीं बड़ी है। सेक्शन 7 प्लैनेटरी डिफेंस का फ्यूचर, अपनी पेल ब्लू डॉट को बचाना। डार्ट सिर्फ पहला कदम था। मिशन ने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया है जिससे हम अपनी प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज को और बेहतर बना सकते हैं। फ्यूचर मिशंस भी पहले से ही काम चल रहा है ताकि एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन कैपेबिलिटीज को और टेस्ट और इम्प्रूव किया जा सके। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे पास डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट एंड टेलीस्कोप्स का सिस्टम हो जो कंटिन्यूअसली आसमान की निगरानी कर रहा हो पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी और फोरसाइट हो ताकि हम किसी भी कैटास्ट्रॉफिक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट को टाल सकें। यह वो फ्यूचर है जिसको डार्ट ने हमारे लिए संभव बनाया है। सेक्शन 8 हमारा कॉस्मिक ड्यूटी, अपने फ्यूचर के रखवाले। डार्ट मिशन कॉस्मोस के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। हम अब यूनिवर्स के सिर्फ निरीक्षक नहीं रहे बल्कि अपने प्लेनेट के सक्रिय रक्षक भी हैं। हमारे पास अब नॉलेज और टूल्स हैं ताकि हम खुद को उस खतरे से बचा सकें जो हजारों सालों से ह्यूमैनिटी को डराता रहा है। यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब साझा करते हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसके सीक्रेट्स को खोजते हैं, ह्यूम सतर्क और तैयार भी रहना होगा ताकि हम अपने पेल ब्लू डॉट, अपना एकमात्र घर, को कॉस्मिक हैजर्ड से बचा सकें जो हमारे रास्ते में न आ सकते हैं। यह हमारा कॉस्मिक ड्यूटी है, यह सुनिश्चित करना कि अर्थ पे जीवन आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे।